प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 16 आओ नक्शा बनाएं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में अपन दिशाओं का ज्ञान व दाएं बाएं हाथ के बारे में जानेंगे। नक्शा बनाने के लिए हमें दिशाओं का ज्ञान भी होना आवश्यक है। जब भी कोई मकान, विद्यालय या कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो सबसे पहले नक्शा तैयार किया जाता है। तो नक्शा तैयार करने के लिए हमें पहले दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। जैसे जिस हाथ से अधिकांश लोग लिखते और खाना खाते हैं वह हाथ होता है दाहिना। इसे सीधा हाथ भी कहते हैं। यानी हम जिस हाथ से लिखते हैं उस हाथ को क्या कहते हैं? सीधा हाथ कहते हैं। अधिकांश लोग सीधे हाथ से लिखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उल्टे हाथ से लिखते हैं या बाएं हाथ से लिखते हैं और कुछ लोग बाएं हाथ से अच्छा लिख भी लेते हैं और कार्य भी कर लेते हैं। संकेतों के द्वारा किसी स्थान का रेखा चित्र बनाना क्या कहलाता है? नजरी नक्शा कहलाता है। नक्शा किसे कहेंगे अपन? संकेतों द्वारा किसी स्थान का रेखा चित्र बनाना नजरी नक्शा कहलाता है। नजरी नक्शा बनाते समय में दाएं बाएं आगे पीछे के अतिरिक्त दिशाओं का ज्ञान भी होना आवश्यक है। अपन सभी को पता है दिशाएं 4 होती है: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ये सभी बातें अपन को किसी भी स्थान का रेखा चित्र बनाने के लिए जानकारी हमें आवश्यक है। चलिए देखते हैं। आओ नक्शा बनाएं। एक बार अनिल अपने चाचा जी के साथ बाजार में घूमने निकला। चाचा जी ने बताया सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। अनिल ने कहा, चाचा जी दायां बायां क्या होता है? आइए आज हम दाएं बाएं को समझें। आपकी कक्षा में अधिकतर साथी जिस हाथ से लिखते वह खाना खाते हैं वह उनका दायां यानी दाहिना हाथ होता है। इसे सीधा हाथ या झिमड़ा हाथ भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा हाथ बायां हाथ होता है। इसे उल्टा हाथ या डावा हाथ भी कहते हैं। अधिकतर लोग अपने समस्त कार्य दाएं हाथ से करते हैं एवं कुछ लोग बाएं हाथ से भी लिखते एवं कार्य करते हैं। अपन जिस हाथ से लिखते हैं और खाना खाते हैं वो होता है दायां हाथ। यानी अधिकतर क्या होता है? अधिकतर लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं और इसी से अपना सारा काम करते हैं। कुछ होते हैं जो क्या करते हैं? उल्टे हाथ से लिखते हैं, यानी कि बाएं हाथ से लिखते हैं, उसी से ही खाना खाते हैं। वो कुछ लोग होते हैं। अधिकतर लोग सारा काम किससे करते हैं? दाएं हाथ से करते हैं। देखिए और बताइए। जब आप कक्षा में बैठे रहते हो, काम करते हो, सभी कक्षा कार्य करवाते हैं, तब उस समय ध्यान से देखना चाहिए कि आपकी कक्षा में कितने साथी दाएं हाथ से वे कितने साथी बाएं हाथ से लिखते हैं। तो उसमें क्या होगा? जैसे अपन की कक्षा में अगर 30 जने हैं तो 30 में से 27 या 28 जने तो दाएं हाथ से लिखेंगे। कोई 2 या 3 जने ऐसे होते हैं जो उल्टे हाथ से काम करते हैं। आपके विद्यालय में मध्याह्न भोजन कितने साथी दाएं हाथ से है वे कितने साथी बाएं हाथ से खाना खाते हैं? तो अधिकांश क्या होगा? देखना, आप सीधे हाथ से ही खाना खाएंगे। अधिकांश 1 या 2 कोई मुश्किल से होंगे जो उल्टे हाथ से खाना खाते हैं। दाएं में बाएं हाथ की पहचान देखिए, ये आप करके देखना। अपनी कॉपी में खाली पन्ने पर बाएं हाथ की हथेली को रखकर चारों ओर पेंसिल घुमाकर हथेली का चित्र बनाइए। इस प्रकार दाएं हाथ की भी हथेली का चित्र बनाइए। इस प्रकार से देखिए, दोनों हाथ रख करके और पेंसिल से इनके बार बार बाउंड्री बनाइए। अब कक्षा के दूसरे साथियों की हथेली की इन छापों पर इस प्रकार रखो कि अंगूठा अंगूठे पर व अंगुलियों पर रहे। इस प्रकार अपने साथियों के दाएं बाएं हाथ की पहचान कीजिए कि बायां हाथ कौन सा है और दायां हाथ कौन सा है। यहाँ एक विद्यालय का चित्र दिया गया है। यदि आप इस विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं तो बताइए आपके बाईं ओर क्या है। देखिए, अपन इसमें प्रवेश कर रहे हैं, ये विद्यालय है, ये भैया जा रहा है, तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ देखो कि बाईं ओर क्या है और दाईं ओर क्या है, ये देखना है आपको। तो ये भैया इधर प्रवेश कर रहा है, देखिए ये भैया, इसके बाईं ओर क्या है? ये विद्यालय इसमें प्रवेश कर रहा है तो इसके बाईं ओर क्या है? हैंडपंप है। और इसके दाईं ओर क्या है?
दाईं ओर क्या है इसके? एक पेड़ है और रसोई घर है। आगे क्या पूछ रहे हैं? विद्यालय के पीछे की ओर क्या क्या है? तो विद्यालय के पीछे देखो क्या है, ये इधर सुविधाएं बनी हुई है। ये हो गया। दायां इधर है जिधर हेडपंप है, बायां इधर है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, रसोई घर लिखा हुआ है, और रसोई घर के ऊपर देखो ये पेड़ है। तो दाईं ओर क्या है? हेडपंप है, और सॉरी बाईं ओर तो हेडपंप है और दाईं ओर रसोई घर और एक पेड़ है, और विद्यालय के पीछे ये सुविधाएं बनी हुई है। देख रहे हो आप पीछे ये सुविधाएं बनी हुई है। तो ये हो गया बायां दायां, और विद्यालय के पीछे क्या क्या बना हुआ है। ये प्रश्न आपको यही हल करने, इस पाठ के प्रश्न उत्तर किताब में ही आपको हल करने, अलग से कॉपी में नहीं करवाएंगे। लिखना है आपको कि आपके बाईं ओर क्या है, तो आप लिखेंगे हेडपंप। आपके दाईं ओर क्या क्या है, तो रसोई घर पेड़ ये लिखेंगे। विद्यालय के पीछे की ओर क्या है, तो पीछे की ओर क्या है, सुविधाएं या शौचालय बने हुए हैं। ये देखिए नीचे श्यामा के घर के आसपास का दृश्य है, इसे ध्यान से देखिए। किसका घर है ये? श्यामा का घर है। किसका है? श्यामा का। अब इस घर को देख करके अपन को पता करना है कि क्या क्या है। ये कुछ संकेत बने हुए हैं, देखो श्यामा के घर के आसपास का दृश्य, कुछ संकेत बने हुए, देखो पेड़ बने हुए हैं, ठीक है, और क्या क्या बने हुए हैं? बस स्टैंड, पेड़, घर, दुकान, ये संकेत है। देखना जहां जहां इस प्रकार के छोटे चित्र बने हुए हैं वो क्या है? अगर इस प्रकार का छोटा चित्र बना हुआ है, एक मिनट देखिए, अगर इस प्रकार का छोटा चित्र बना हुआ है तो क्या है? बस स्टैंड। इस प्रकार का छोटा चित्र बना हुआ है तो क्या है? पेड़। इस प्रकार का छोटा चित्र अगर नक्शे में बना हुआ है तो क्या है वो? घर। इस प्रकार का छोटा चित्र नक्शे में बना हुआ है तो वहां पर दुकान है। इस प्रकार का छोटा चित्र बना हुआ है तो वहां पर उद्यान है, यानी कि बाग बगीचा। इस प्रकार का छोटा चित्र बना हुआ है तो वो क्या है? डाकघर है। और ये प्लस का निशान किसका होता है? अस्पताल का है। तो ये नजरी नक्शे में जहां जहां ये बने हुए होते हैं वहां वहां ये स्थान होते हैं। चलिए, संकेतों द्वारा किसी स्थान का रेखा चित्र बनाना नजरी नक्शा कहा जाता है। यदि हमें श्यामा के घर के आसपास का नजरी नक्शा बनाना हो तो सभी स्थानों को संकेत से बनाना आसान होगा। ऊपर कुछ स्थानों के संकेत दिए गए हैं, उनका उपयोग कर नजरी नक्शे को पूरा कीजिए। ये देखिए ये नजरी नक्शा है, इसको अपन को बनाना है। अब ये देखो ये है श्यामा का घर, ये पेड़ है, ये उद्यान है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बस स्टैंड है, यहाँ पर क्या है, ये मान लो अपन के क्या क्या दिया हुआ है, दुकान, ठीक है, डाकघर। इस प्रकार के इस नक्शे को अपन को पूरा करना है कि श्यामा के घर के आसपास क्या क्या बना हुआ है। तो इस नक्शे को आपको यहाँ किताब में पूरा करना है, ऊपर देखना है कि क्या क्या बना हुआ है, फिर ये नक्शा आपको पूरा करना है। एक नक्शा अभी मैं और बताऊंगी आपको। दिशाएं होती 4। नजरी नक्शा बनाते समय दाएं बाएं आगे पीछे के अतिरिक्त दिशाओं का ज्ञान भी होना आवश्यक है। दिशाएं 4 होती है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तथा पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यदि हम उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारी पीठ के पीछे पश्चिम दिशा, बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा तथा दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होती है। दिशाओं की विस्तृत जानकारी हम अगली कक्षा में प्राप्त करेंगे। अब आपको ये प्रश्न उत्तर भी यहीं पर हल करने हैं। दिशाएं कितनी होती है, तो आपको लिखना है दिशाएं 4 होती है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये लिखना है आपको। सूर्य कौन सी दिशा में उदय और कौन सी दिशा में अस्त होता है, तो आपको लिखना है सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ये किताब में करना है, अलग से प्रश्न उत्तर नहीं करवाएंगे, किताब में ही आप इसको हल करेंगे। आपके घर का मुख्य द्वार किस दिशा में है, तो वो आपको पता करके लिखना है। आपके विद्यालय का प्रवेश द्वार किस दिशा में है, वो भी आपको पता करके लिखना है।
हमने सीखा, दाएं बाएं और आगे पीछे को समझा। संकेतों के आधार पर नजरी नक्शा बनाया जा सकता है। दिशाएं 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। संकेतों के आधार पर किसी भी स्थान का जब अपन रेखा चित्र बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? नजरी नक्शा कहलाता है। यानी कि अभी श्यामा के घर का बनाओगे आप, घर बना हुआ है, अब वो आप चित्र में देखना कि कहाँ पर क्या चीज बनी हुई है, तो वहां पर वो संकेत बनाना, तो वो उस घर के आसपास का जो है पूरा वातावरण और उसका नक्शा बन जाएगा। ये देखिए, ये मैंने एक अस्पताल का नजरी नक्शा बता रही हूँ आपको। इसमें देखिए यहाँ नीचे संकेत दिए हुए हैं। जहाँ पर इस प्रकार का नल के जैसा बना हुआ है वहाँ पर क्या है? हेडपंप है। ये क्या है? एक अस्पताल का नक्शा बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो, ये बता रहे हैं जहाँ पर क्या है? पेड़ है, आप देख रहे हैं। इधर जैसे ऐसे जो निशान है वहाँ पर क्या है? दीवार है। ये जो इस प्रकार से बता रहे हैं, ये यहाँ पर क्या है? ये दरवाजे हैं। यहाँ पर क्या है? मुख्य दरवाजा है यहाँ पर, यानी कि ये मुख्य दरवाजा इनका यहाँ पर है। और ये सीढ़ियाँ हैं, यानी कि देखो ये रही सीढ़ियाँ, ये रहे पेड़, ये रहा हेडपंप, ठीक है। यहाँ पर क्या है? इस प्रकार का ये दरवाजा, ठीक है। ये सारे जो इस प्रकार से बने हुए ना, यहाँ पर सब दरवाजे हैं। अब संकेत क्या है? रोगी कक्ष है, 2 लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या है? वो भी रोगी कक्ष है। 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहे नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है। 4 है वहाँ पर दवाखाना बना हुआ है, 5 में प्रतीक्षालय, यानी कि ये जो जिनके बीमार व्यक्तियों के घर साथ में आते हैं ना, वो वहाँ बैठे रहते हैं, रोगी के साथ में आने वाले घर के जो सदस्य होते हैं वो। चिकित्सा कक्ष है, और 7वां क्या है? शौचालय है। ये तो है नक्शा बना हुआ है। ये ऊपर वाला तो क्या है? नजरी नक्शा बना हुआ है। बनाया किसका है? चिकित्सालय का। तो ये तो है ऊपर वाला तो है नक्शा, और ये है चिकित्सालय। आप देख लो, इनके चारों तरफ पेड़ है, तो ऊपर नक्शे में भी पेड़ है, ठीक है। ये 1 2 3 पीछे वाले रोगी कक्ष हैं, 2 तो रोगी कक्ष है, तीसरा ऑपरेशन कक्ष है, चौथा है जो दवाखाना है, ठीक है। 5वां प्रतीक्षालय है, 6ठा चिकित्सक कक्ष है, और 7वां शौचालय है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये रहा हेडपंप है, यहाँ पर है हेडपंप, सब बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ हैं, ये मेन गेट है। तो इस प्रकार से ये तो है नजरी नक्शा, और ये है अस्पताल बना हुआ, ठीक है। इस प्रकार से अपन नजरी नक्शे को संकेतों के माध्यम से बना सकते हैं। ये पाठ आपके पूरा हो गया है। प्रश्न उत्तर इसके किताब में ही करने हैं। धन्यवाद।